हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ओवर सब्सक्रिप्शन और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वाला टॉपिक करने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। बोर्ड में मोस्टली इसमें से ही क्वेश्चन रिपीट होता है, इस टाइप का ही क्वेश्चन हमारा आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारा। एक्स ऑफर करके 25,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हुई है 40,000 की, तो प्रो राटा पे वो इशू कर रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, 40 रिसीव हुए तो 40 वाले को कंपनी ने 35,000 शेयर प्रोराटा बेसिस पे दे दिए हैं। ठीक है, 40 में से 35 दे दिए तो 5,000 कहाँ हो गए? रिजेक्ट हो गए। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को हमें करना है। तो पहले एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 40 इंटू 25, 40 और 25 इंटू 400। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया? 10 लाख रुपीज हो गया पहली एंट्री में। कोई डाउट? आगे देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तुम्हें कोई भी हमें वो नहीं बनाना, कोई चार्ट बना के कराते हैं। इजीली माइंड में रखो कि ये अमाउंट हमें यहाँ ट्रांसफर करना है, 10 लाख रुपीज। कर दिया? समझो क्वेश्चन को, बहुत आसान है ये चैप्टर और डिबेंचर आप कर लोगे। 24 मार्क्स का इस साल बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, तो देखो 10 लाख हमने लिखा। अब शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आता है जितने हमारे पास एक्चुअल शेयर है कंपनी के पास। 25 इंटू 25 कितना हो गया? 6,25,000। क्लियर है? 40 में से 35 को प्रोराटा दिया है, तो इट मीन्स 5,000 वालों को हमने कुछ भी नहीं दिया है, तो वो हमारा क्या होगा? रिजेक्ट में है, तो हम बैंक में डाल देंगे, बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना जाएगा हमारा? 5 इंटू 25 हो गया 1,25,000। अब देखो अलॉटमेंट में कितना पैसे जाएंगे? 35 वाले को 25 दिया है प्रोराटा के बेसिस से, 10,000 इंटू 20, तो बाकी जो अमाउंट है शेयर अलॉटमेंट में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहली एंट्री हो चुकी है। अब देखिए, सभी शेयर होल्डर ने पैसे दिए अलॉटमेंट के। गोपाल जिसके पास कितने शेयर है? 500 शेयर, उसने पैसे पे नहीं करे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट अलॉटमेंट पे? 20 इंटू 20, इसको हम करेंगे 5 लाख आ जाएगा। ठीक है, बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 5 लाख रुपए में से 5 लाख रुपीज में से कितने पहले मिल चुके हैं? 2,50,000। तो 2,50,000 में मिलने चाहिए, बट जो गोपाल है जिसको हमने 500 से अलॉट किए है, उसने फर्स्ट कॉल के उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो हमें कुछ वर्किंग नोट में करना है। ये वाला पार्ट मैं मिटा देता हूं। इसकी हमें जरूरत नहीं है। 30 और 25, तो देखो क्या वर्किंग नोट में करना है। हमें गोपाल अलॉटेड शेयर कितने हैं? 500। अप्लाइड निकालना है। प्रोराटा किसका हुआ? 35 का और 25,000 का। ठीक है, तो अप्लाइड निकालने के लिए अप्लाइड शेयर टोटल ऊपर आएगा, प्रोराटा वाला जितना अप्लाइड शेयर है ऊपर, वो हमें नोमीटर में लिखना है जितने कंपनी के पास है, वो डिनोमीटर में इंटू 500। 5 से 5 पे 7 पे कितना आया? 700। अप्लाइड शेयर ऑफ गोपाल कितना आया? 700। कोई डाउट है यहां तक? अब देखो, गोपाल कितने शेयर्स का पैसा कंपनी के पास? एक्सेस मनी कितना है? एक्सेस मनी ऑफ गोपाल कितना कंपनी के पास? शेयर में डिफरेंट कितना है? 200 इंटू एप्लीकेशन कितने का था हमारा? 25 का था। कंपनी के पास उसके 5,000 रुपीज ऑलरेडी है। ठीक है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट में कितने पैसे ड्यू है?
500 इंटू 20, 10,000। एडजस्ट कर लो, ये 5,000 हमारे पास है, तो 5,000 नोट पेड ऑन अलॉटमेंट पे, उसने पे नहीं किए है। ठीक है, ये हमें निकालना होता है, ये वर्किंग नोट में हमें दिखाना होता है। ठीक है, इसके बाद 5 लाख है, 2,50,000 पहले आ चुके हैं, तो 2.5 लाख रुपए में से 5 लाख वो पे, 5,000 वो पे नहीं कर रहे हैं, तो 2,45,000 हमें रिसीव होगा। इसके बाद फोरफीचर की एंट्री करने के लिए बोला है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर है 500, कितनी कॉल मांगी है, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दो की एंट्री हुई है, एक 25 पे एक 20 है, तो 45 से इंटू करना है इसको, तो 00 हो गया। ठीक है, इतना अमाउंट है। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में पैसे नहीं दिए ना उसने, अलॉटमेंट में कितने नहीं दिए 5,000, अभी निकाला ना हमने, ये वाला अमाउंट सीधा यहाँ पुट कर दो, उसमें से घटा के जो आया वो फॉरफीचर में आ गया। कोई डाउट है? इसके बाद हमें फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है, ये बोला था, तो ये मैं मिटाए, तो इसी को जरूरत नहीं है अब हमें। फर्स्ट कॉल की एंट्री इसके बाद करनी है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स थे हमारे पास? 25,000 थे, 500 हमने फॉरफिट कर लिया, तो नंबर ऑफ शेयर इतने बचे हमारे पास 24,500 इंटू, अब हमारा जो एप्लीकेशन का मनी है वो कितना, उसका फर्स्ट कॉल का जो मनी है वो कितना है 30 रुपीज़, 30 से इसको इंटू करना है, 000, 15, 12, 13, इतना अमाउंट आएगा। ठीक है, अब ये अमाउंट हमें रिसीव हो गया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब इन्होंने बोला है फाइनल कॉल हमें नहीं बनानी है। ठीक है, फाइनल कॉल बनानी नहीं है। आपने जो शेयर इशू किए हैं 78 में किया है, पेड अमाउंट कितना था 75 था। ठीक है, सारे शेयर। अब इसकी फॉरफीचर की उसकी एंट्री हम कर देते हैं, हो गई फॉरफीचर की रीइशू की एंट्री। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर है 500, कितने में किया है 78 में, शेयर कैपिटल अकाउंट 2 में आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इसमें 500 इंटू 75, 503। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसको इंटू कर लेते हैं 00, ठीक है, ये हमारी एंट्री आ गई। अब हमें शेयर फॉरफीचर का जो अमाउंट है कहाँ पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कुछ यूज नहीं हुआ, पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में चला गया। कितना अमाउंट है हमारा 17,500, 17,500। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में भर भर के आने वाले हैं। ठीक है, और ये 6 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको थोड़ा ढंग से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, ए लिमिटेड ने इनवाइट किया एप्लीकेशन फॉर 50,000, 10 रुपीज ईच था, 3 रुपये एप्लीकेशन, 4 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे 1 रुपये, रिसीव हुआ 70,000। ठीक है, ओवर वाला केस है, तो पहले एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 70 से होगी 70 इंटू 3, 2,10,000। कोई डाउट पहले एंट्री में? अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो क्वेश्चन को इतना पढ़ा है, पहले एंट्री हमें पता लग गया, इतने एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो पहले एंट्री आप कर सकते हो, यहां तक लिखो। ठीक है, आगे एंट्री पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आगे पढ़ो।
टू एप्लीकेंट ऑफ 10,000 वाले को हमने पूरे पैसे दिए, पूरे शेयर दिए हैं, 60,000 वाले को 40,000 दिए हैं, ठीक है। एक्सेस मनी है जो हमारा अलॉटमेंट पे यूज करना है, तो रिजेक्ट इसमें से कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे कंपनी के पास कितने एक्चुअल शेयर्स होते हैं, कितने हैं, 50 इंटू 3, 1.5 लाख रुपए यहाँ पे आ गया, ठीक है। टू बाकी जो बैलेंस है अलॉटमेंट की, रिजेक्ट यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, तो अलॉटमेंट में आ जाएगा कितना, 60। कोई डाउट है यहाँ तक? चलो ये एंट्री हो गई। अब अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। ड्यू पैसे जो मांगते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अलॉटमेंट का, 4 रुपए है, 4 इंटू 50, 2 लाख, 2 लाख। कोई डाउट? अब यहां पे बोला है 1000 शेयर जो ग्रुप 60 वाले ग्रुप में है, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड मनी ड्यू ऑन कॉल। वो कॉल के पैसे भी नहीं दिए, अलॉटमेंट के पैसे भी नहीं दिए, उसके शेयर हमने फॉरफिटेड कर दिए। अब देखो इसको 1000 शेयर अलॉट हुए, इसका हमें अप्लाइड शेयर निकालना है, प्रोराटा बेसिस पे इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब 2 और 1, ठीक है, यहां तक मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखो अलॉटेड शेयर कितने हैं हमारे पास, 1000, इसका अप्लाइड शेयर निकालना है। कितना अप्लाइड किया होगा इसने, तो प्रोराटा किसका हुआ है, 60 का और 40 का ना, तो अप्लाइड के लिए जो टोटल अप्लाइड है प्रोराटा का ऊपर आता है, जितना अलॉट हुआ है 40, ठीक है। इस वाले उसमें है ना, कैटेगरी 2 में था ना, 60 वाले को हमने 40 दिया, उसके हिसाब से निकालना है। इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड किया, 1500। एक्सेस मनी कितना है इसका कंपनी के पास। अब हमें जो 1000 शेयर जिसको अलॉट हुए थे उसका अप्लाइड शेयर निकालना पड़ेगा। तो देखो अलॉटेड शेयर कितने हैं उसके हमारे पास, 1000 है, हमें क्या निकालना है, अप्लाइड शेयर। कौन सी कैटेगरी में था ये, 60,000 शेयर जिसने अप्लाई किया उसको हमने 40 दिया, तो 60,000 ऊपर आएगा, 40,000 डिनोमिनेटर में आएगा, इन 1000 कट गया, ये 3 पे, ये 2 पे, ये 500। तो कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसने, 1500 अप्लाइड शेयर आ गया। एक्सेस मनी कितना है कंपनी के पास, ऑन एप्लीकेशन पे कितना एक्सेस मनी दे रखा है इसने, गैप कितना है, 1500 इंटू 3, 15 गैप कितना है, 1500 माइनस 1000 किया तो 500 का है, इंटू 3 तो 1500 रुपये कंपनी के पास इसके एक्सेस है। मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कंपनी को इससे कितने पैसे चाहिए, 1000 शेयर वाले से 4000। एडजस्टेड अमाउंट निकालना है, कितना बचा, 4 में से 1500 घटा लो एक्सेस मनी, 2500 जो वो पे नहीं कर रहा, नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में उसने हमें 2500 रुपये नहीं दिए हैं। शेयर कैपिटल इसमें बैंक वाली एंट्री में देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने हमारे 2 लाख है, ठीक है। 2 में से कितने हमें मिल गए थे, पहले 60 मिल चुके हैं, 60 में से गए 2 लाख में 60 गए तो 140, 140 में इतना पे नहीं कर रहा है, 1,37,500, 1,37,500। फर्स्ट कॉल की एंट्री देख रहे हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना है 5,000 इंटू 2, सॉरी 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू 2, ठीक है। कितना रिसीव हुआ है, 1000 वाले ने यहाँ पे भी पैसे पे नहीं किए, कम कर लेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट तो 98,000 यहाँ पे भी लेंगे, 98,000, ठीक है। फाइनल कॉल की एंट्री देखो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1 रुपये है, 1 इंटू 50,000 ये हो गया, ये हमारी क्या हो गई, ड्यू वाली एंट्री हो गई, ठीक है। अब इस पे 1000 वाला, इस पे भी 1 रुपये पे नहीं कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट, तो यहाँ पे 49,000 हमें रिसीव हो जाएगा। अब हमें ये शेयर जो है फॉरफीचर करने हैं, ठीक है। फॉरफीचर की एंट्री अब यहाँ कर लेते हैं और रीइश्यू की एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। फॉरफीचर देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर थे 1000, पूरा 10 रुपीज़ मांगा है तो 10,000 हो गया। टू शेयर अलॉटमेंट, उस पर कितने पैसे नहीं दिए थे उसने 2500। टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, इस पर 2000 नहीं दिए। टू फाइनल कॉल अकाउंट, उस पर कितने दिए थे 1000, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं दिए, यहाँ पे 1 नहीं दिए, वहाँ पे वो, ठीक है। बाकी जो अमाउंट पे किया है वो कहाँ पे जाएगा, शेयर फॉरफीचर में जाएगा। कितना है इसको ऐड कर लो 55, ये 4500। अब जो शेयर रीइश्यू किए 1000 हमने 8 रुपीज में किए हैं, फुली पेड अप था, तो 8000 रुपये तो हमें मिल गए। 2 रुपये कम में किया है तो शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर लेंगे, ठीक है। तो 2000 रुपये यहाँ पे आ गया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे पेड अप आता है, वो फुली पेड अप है, इसलिए 1000 को 10 से करोगे तो 10,000 आएगा। अब कितना डिफरेंट है, 45 में 2 यूज कर लिए हैं। 2500 जो रुपीज है हमारा वो हम अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, 2500, ठीक है। कैपिटल रिजर्व 2500, 45 में 2 यूज कर ले, 2500 यहाँ पे आ गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 54 था, इसको नोट किया। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, जय लिमिटेड है, इन्वाइट करते हैं 1 लाख शेयर के लिए, 10 रुपये का एक शेयर है। 2.5 रुपीज एप्लीकेशन पे, 2.5 अलॉटमेंट पे, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपये फाइनल कॉल पे। 25,000 शेयर जिसने मांगे उसको पूरे शेयर दिए हैं। एक एप्लीकेंट ने 60,000 मांगे, उसको हमने 45 दिए हैं। जिसने 50,000 मांगे उसको हमने 30,000 शेयर दिए हैं। आगे बाद में पढ़ते, पहले एप्लीकेशन की एंट्री कर लेते हैं। मैंने तुम्हें बता रखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो देखो कितने रिसीव हुए हमें वो देखना है। टोटल यहां से निकल के आएगा 110 और ये 25, 1,35,000 शेयर्स हमें कितने हुए हैं, रिसीव हुए हैं। तो 1,35,000 इंटू 2.5, पॉइंट से हमारा 0 से पॉइंट हट गया तो 0 एसटीज आएंगे, ठीक है। 25 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 125, 12, 25 3 75 और 12 87 होता है। 8 यहाँ पे 25 और 8 मिलके इतना अमाउंट आएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो बता दो, नहीं है। अब अगली एंट्री भी तुम्हें मैंने बता रखी है, शेयर एप्लीकेशन, सीधा ये अमाउंट हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना होता है जो वहाँ लिखा है। और शेयर कैपिटल ये भी तुम्हें मैंने बता रखा है, कितना है जो एक्चुअल शेयर हमारे पास है 1 लाख इंटू 2.5, 2,50,000। अब देखो यहाँ पे रिजेक्ट तो कहीं लिखा ही नहीं है। जिसने 60 वाले ने 45 मांगे तो इसके जो एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट में जाएगा, इसका भी जो एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट में ही जाएगा। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये डेबिट नहीं आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें से घटा के जो अमाउंट है यहाँ लिख दो, ठीक है, 87, ठीक है। अब यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमारा 1 लाख इंटू ये 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। और यहाँ पे बैंक की एंट्री, अमाउंट निकालना पड़ेगा, रफ में हमें प्रोराटा वो सब निकालना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ना है। एक शेयर होल्डर है, उसने ना अलॉटमेंट किए, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। हु अप्लाइड 4,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। ग्रुप कौन से वाले, इस वाले ग्रुप में है वो। उसके शेयर हमने, उसमें से हमने 1800 शेयर रीइश्यू किए हैं, 9 रुपए फुली उसमें। तो ये नीचे वाला पार्ट में मिटाया, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है अब हमें। अब देखो अप्लाइड शेयर कितना है हमारे पास, अलॉटेड निकालना है।
कौन से ग्रुप में? इस वाले में। अलॉटेड निकालने के अलॉटेड वाला अमाउंट ऊपर आता है, कितने शेयर्स को हमने अलॉट किए वो वाला शेयर वाला ऊपर आता है, कितने उसने अप्लाइड किया वो नीचे, इनटू 4000 जो हमें गिवन है। ठीक है, कट गया। तो अलॉटेड शेयर कितना है उसका 20। वो कितना एक्सेस मनी कंपनी के पास कितना है उसका एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन पे कितना है हमारे पास 1600 इंटू 2.5, तो ये हमारा आ गया 4000 रुपये। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अब अलॉट उसके कितने हुए, अब अलॉटमेंट के पैसे मांगते हैं हम 6000। नोट पेड निकालने के लिए 6 में से जो एक्सेस है वो घटा के कितना आएगा 2000, तो उसने हमें 2000 रुपीज़ पे नहीं किए है। अब इसमें से ही घटाओ 170 1,60,2500 आ गया, 2000 वो हमें पे नहीं कर रहा, तो 1,60,500 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इतना अमाउंट उसने हमें दिया है। ठीक है, फर्स्ट कॉल की एंट्री पावर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 3 रुपये था, 3 लाख रुपए। अब यहाँ पे फाइनल कॉल हमें जरूरत नहीं है इनकी। फर्स्ट कॉल की एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना है 3 लाख में से 24 इंटू 3 7200 पे नहीं किए, कम कर लो उसमें 7200 पे करोगे, कम करोगे तो 2,92,800। ठीक है, अब हमें देखना है फर्स्ट कॉल की एंट्री, तो हो गई अब फाइनल कॉल की। ठीक है, दो है तो 2 लाख टू शेयर कैपिटल, 2 लाख यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 2400 वाले में 2 रुपये नहीं थे तो 4800 कम कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 4800 इसमें से कम करोगे तो 1,95,200। फोर फीचर करना है शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, अच्छा फोर फीचर करना है ना, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000 इंटू 10, पूरे पैसे मांगे ना तो सीधा अमाउंट लिख देता हूँ। टू शेयर अलॉटमेंट, उस पर 2000 पे नहीं किए थे। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट पे कितने पे नहीं किए 7200। टू शेयर फाइनल कॉल कितने पे नहीं किए 4800। बाकी जो फोर फीचर में आ जाएगा शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, ये हमारे 11 12 टू 14 10,000 आ गया। ठीक है, कोई डाउट है? अब रीइशू की एंट्री देखो, हमने कितने में किए वो रीइशू 9 रुपये में किया है। ठीक है, रुपये में किया है, फुली पेड अप है। बैंक अकाउंट डेबिट कितने किया 1800 शेयर किया है ना, 1800 इंटू 9 16,200 शेयर फोर फीचर से यूज कर लेंगे 1 रुपये 1800 टू शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना आएगा देखो, ये 10,000 कितने शेयर्स का है ये हमारे पास, वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा ना, ये मैं रब कर देता हूँ। जो 10,000 है ना, कितने का है 24 का इंटू कट गया 6 से 3 पे 6 से 4 पे 4 से कट गया हमारा, कितना अमाउंट आया, इतना अमाउंट है, उसमें से हमने कितना यूज़ कर लिया 1800 5700 रुपये यहाँ पे आ जाएगा हमारा।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 55 था, ये हो चुका है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, XY लिमिटेड इनवाइट करती है 5 लाख शेयर्स के लिए, रिसीव हुई एप्लीकेशन 12 लाख रुपए, 12 लाख शेयर्स की, प्रोराटा बेसिस पे हमने इशू कर दिए। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट एंड फाइनल को 3 रुपए हैं। साहब जो एडजस्ट मनी है, जो एक्सेस मनी है हमारा, वो अलॉटमेंट के पैसे ही हमें काटने हैं, बाकी जो पैसा बचेगा एक्स्ट्रा हम रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो पहले एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना 12 इंटू 3 36 लाख रुपए, यहाँ पे भी 36 लाख। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में जितने शेयर हमारे पास होते हैं 5 इंटू 3 15 लाख। ठीक है, चलो अब देखो एक्सेस मनी कितने शेयर्स का है हमारा, 7 लाख का है। ठीक है, तो हमें कितने पैसे काटने हैं, 7 लाख, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा कितना है, 7 लाख इंटू 3 21 लाख है। और अलॉटमेंट का कितना बनता है इतने शेयर्स का, 20 लाख। ठीक है, इसमें से हम शेयर अलॉटमेंट में 20 लाख रुपीज डाल देंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा है हमें वापस करने के लिए बोला है ना, बैंक अकाउंट में कितना आ गया, 1 लाख रुपीज। कोई डाउट? ठीक है, ये हमने कर दिया है। अब ये हमारी एंट्री हो चुकी है। अब हमें फर्स्ट अलॉटमेंट की एंट्री करती है, पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना है, 5 इंटू 4 20 लाख रुपीज हमें चाहिए। देखो 20 लाख हमें चाहिए, ऑलरेडी हमें अलॉटमेंट में आ चुके हैं, तो इसकी नो एंट्री पास, कोई एंट्री पास नहीं होगी। और अलॉटमेंट रिसीव्ड। ठीक है, अब हम फर्स्ट कॉल के एंट्री पे आते हैं। फर्स्ट कॉल के 3 रुपए हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल के कितने हैं, 3 रुपए हैं, तो 1.5 लाख 15 लाख रुपए हो गए। ठीक है, 15 लाख बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो हमें अब कितने पैसे नहीं आए, उसने अप्लाइड किया 6000 शेयर्स, ये क्या है, अप्लाइड है। हमें निकालना है अलॉटेड शेयर। हमने 12 लाख वाले को 5 लाख दिए, हमें अलॉट निकालना है, तो 5 लाख हमारा ऊपर आएगा, 12 लाख रुपए 12 लाख शेयर नीचे आएगा, इंटू 6, 5 से 5 जीरो हमारे आपस में कट गई। ये हमारा 6 पे 1000, ये हमारा 2 और ये हमारा 5। तो हमने कितने शेयर, उसने कितने शेयर उसको अलॉट हुए हैं, 2500। ठीक है, तो हमें अलॉट निकालना है। बाकी जो हमें जो एडजस्ट करना होता है अलॉटमेंट में करना होता है वो हो चुका है, तो हमें कुछ नहीं करना। अब देखो इतने अलॉट हुए, उसको 3 रुपए कम कर लो, उसमें से 14 लाख इतना तो आएगा, 25 इतना अलॉट किया, 75 कम कर लो उसमें से 7500, तो 1 लाख ये 14 लाख उसमें से ना, इसमें से कम करना है हमें ये अमाउंट, तो हमारा आएगा ठीक है, ये अमाउंट आएगा। अब हमें शेयर फोरफीचर करने हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 25 इंटू 10 टू शेयर फर्स्ट
कॉल अकाउंट 7500 यहाँ आ गए, टू शेयर फोर फीचर, $75 आ गए ना वहाँ पे। और ये हमारा आएगा 17,500। अब हमने शेयर रीइशू किया है, कितने में किए वो देखते हैं, 9 रुपीज़ में, फुली पेड अप 9 में किए हैं, सारे के सारे शेयर जितने हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर है, 25 ये हो गया, ₹1 कम है, 4 फीचर से यूज़ कर लेंगे। इसमें से हमने इतने यूज़ कर लिए, ₹5000 कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 15,000 यहाँ पे आ गया, 15,000 यहाँ पे आ गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 56 हो चुका है, ठीक है। फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब क्रिएटिव्स क्लासेस। थैंक यू।